किया है। ऐसे क्या किया जाए? जब विदेश का राजा था में है रेलवे सीपीएम के राजेश्वर प्रसाद जी, दकुली के मदन मोहन जी, इंजीनियर साहब, ये आप पॉजिटिव रिपोर्ट जनता के भावना को कदर करते हुए आप पॉजिटिव रिपोर्ट दें। आप देखा जा रहा है कि कोटा स्टेशन के पास आप लोगों ने धरना प्रदर्शन पिछले बार जनता के रास्ता की मांग है, जिसको आप कह सकते हैं ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज। ये दो सवालों पर मांग है। ये रेलवे का निर्माण हुआ है 1885 में, उसके पहले से ही जनता के आना जाने का रास्ता है और बाज़ाब्ता सर्वे में है रेलवे 339 गुमटी नंबर 17 पुनपुन 31 पहले से बना हुआ है। इसको हाल में ये रास्ता प्रशासन ने घेर दिया है और अभी दोनों पट्टी से बाढ़ लगाया जा रहा है। द्रुत गति रेलवे जाने वाला है, तेज गति से रफ्तार वाली गाड़ी जाएगी, तो उनका कहना है कि दुर्घटना रुकेगा, इसलिए हम घेर रहे हैं। तो दुर्घटना के नाम पर जनता के ऊपर तबाही है। आम जन के लिए जो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा तो आम जन के लिए क्या? यही तो कह रहे हैं कि रास्ता जो तेज गति के रेलवे के जाने के नाम पर आम जनता के रास्ता रोक रहे हैं, जो कहीं से जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। आज कृषि के काम है, पूरब के लोगों को पश्चिम में है या पश्चिम के लोगों को पूरब में, इनका कैसे जाएंगे खेती करने के लिए? न उनका ट्रैक्टर जाएगा, न हर बल जाएगा, सब तो बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी खेती नहीं होगा। बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएंगे, दवा इलाज व्यवस्था सब रुक जाएगा। तो भारी तबाही है और कहते हैं कि जाइए पश्चिम से कहाँ, तो 10 किलोमीटर पश्चिम पर यहाँ हमारा रास्ता है जो चंद मिनटों में चले जाते हैं, हाईवे पर चले जाते हैं, और 10 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? आपने तो आवेदन था उसमें रुका था और आवेदन हम लोग पदाधिकारियों को दे चुके हैं, परियोजना मुख्य प्रबंधक को दिए हैं, दानापुर शाखा को दिए हैं और जनरल मैनेजर को भी दिया गया है, सबको दिया है। परियोजना प्रबंधक ने सकारात्मक निर्णय लिया है कि उनको जांच पड़ताल की टीम आई थी और कहा कि आपको जायज़ मांग है, मिलेगा। पूरा भरोसा है कि आज ही वो दे देंगे। अच्छा, आज ही हमको रास्ता मिल जाएगा और अगर नहीं देते हैं तो इससे भी बड़ी गोलबंदी, देख रहे हैं ना बड़ी गोलबंदी है, इससे भी बड़ी गोलबंदी कर देंगे और पूरा जाम हो जाएगा। पटना गया आना जाना बंद कर देंगे। आज ये प्रदर्शन आज के बारे में कुछ बताएं और कितने दिनों तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, आज इस धरना बहुत पुराना मांग है और एमपी के चुनाव में हमने वोट बहिष्कार का नारा दिया था, ओवर ब्रिज नहीं तो वोट नहीं। आज उसी का परिणाम है कि दोबारा हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और हमेशा मांग करते रहे, लेकिन ये धरना चलते रहेगा। आज के बाद कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। सरकार को बता देंगे कि ओवर ब्रिज देना होगा, नहीं तो फिर वोट बहिष्कार करेंगे। अभी तो उस समय 10-12 गांव किया था, लेकिन अब 30-35 गांव बहिष्कार होगा। इसलिए सरकार को मजबूर कर देंगे, देना होगा। हक मांग रहे हैं लेकिन छीनना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आंदोलन हमेशा चलते रहेगा। ये तो थोड़ा सा टेलर है, अभी फिल्म बहुत बाकी है, ठीक है ना। सरकार को समझ में आ जाएगा। जो बैठे हुए हैं ना पदाधिकारी, वहाँ सुनते नहीं हैं, लेकिन हम लोग कान में आवाज़ उनको सुनाएंगे, ठीक है ना। इस रास्ता से तो जो सरकारी अधिकारी भी तो समस्या होता है। देखिए, सरकारी पदाधिकारी को तो दिक्कत है ही, लेकिन वो लोग सरकार के बंधन में हैं। वो लोग बेचारे क्या कर सकते हैं? प्रशासन पदाधिकारी वो लोग तो कोऑपरेट करते हैं हम लोग के, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले जो हैं मंत्री लोग इसको लागू नहीं कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में 3 बार रेल मंत्री रहे बिहार का, रामविलास बाबू रहे, लालू यादव रहे, नीतीश बाबू रहे, लेकिन हमारे जनता को देखा नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। रेल मंत्री रहते हुए आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बताइए, वो लोग के वोट लेके चले जाते हैं तो धरना ये जहाँ समझिए, लेकिन जनता अब जाग चुका है।
ये आंदोलन चलते रहेगा ट्रकों पे जान जब तक नहीं हम लोग के मिलेगा। आंदोलन चलते रहेगा। ये देखिए, हम लोग के बीच में माननीय इस क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास जी आए हुए हैं। जन जन के नेता हैं वो, और गरीब की जब जब कोई समस्या आती है तो हमारे क्षेत्र के जो विधायक जो हैं दौड़े दौड़े चले आते हैं। और यह तो सच बात है कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सर्वे में पहले यहाँ गुमटी था और उसको बंद करते हुए उसको बंद कर करके और यहाँ के सैकड़ों गांव को प्रभावित किया जा रहा है। यह सर्वे का जो रिपोर्ट है इसमें बताया जा रहा है कि 339 नंबर यह गुमटी बताया जा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो आज परिस्थिति है, किसान से हो या शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो, वह सबसे अगर यह गुमटी अगर बंद किया गया है तो तीनों चीज़ प्रभावित होगा। तो वर्तमान सरकार से तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर यह गुमटी को अगर पुनः नहीं खुलवाया गया, चाहे ओवर ब्रिज नहीं दिया गया, तो यह आज सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो आज धरना प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हुए हैं, यह आगे चल कर के लाखों और कईक गांव से लोग जुटेंगे और NH 83 और रेलवे का चक्का जाम हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। लगभग कितने जनसंख्या होगी इस आवागमन होती है रोजाना? आवागमन की बात सिर्फ पश्चिमी की ही बात नहीं कहा जाए। आवागमन जिस तरीक़ा से बताया जा रहा है आपको कि बगल में आपसे महज यहाँ पर मतलब थोड़े सी ही दूरी पर विद्यालय है, जो नवतपुर ब्लॉक भी इससे जुड़ता है, समझे। इधर के लोग को अगर एम्स भी अगर पहुंचना है तो पूरब वाले लोग इधर टप करके ही एम्स पहुंचेंगे, समझे। तो स्वास्थ्य की बात कहें या शिक्षा की बात कहें या किसान लोग, तो इधर के लोगों का खेती उधर है, उधर के लोगों का खेती इधर है। तो उस स्थिति में सारा काम जो बाधित होता है, जैसे मान लिया कि बाज़ार भी आप देखते होंगे कि पोठी में बाज़ार 99% रेलवे के पश्चिम तरफ है। तब सैकड़ों गांव हैं इधर पूरब तरफ है, अगल बगल में, वह सब मार्केट करने के लिए मतलब पश्चिम की ही तरफ आते हैं। तो उस स्थिति में आदमी को जब सारा बैरिकेटिंग कर दीजिएगा, आने नहीं दीजिएगा, तो लोग को परिस्थिति ऐसा होगा कि आदमी का मार्केट करने के लिए भी फिर यहाँ से 5-7 किलोमीटर पुनपुन जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्या है, समस्या एक नहीं है। मतलब अभी तुरंत मान लिया कि किसी को इधर के लोगों को अगर बहुत बड़ा बीमारी हो, हार्ट उठ जाए, डिलीवरी पेशेंट हो जाए, तो उस स्थिति में 12 किलोमीटर इधर दूर जाना पड़ेगा। यहाँ से महज 2-4 किलोमीटर पर पुनपुन है। तो यह सब सारी परेशानी जो है, यह विद्यालय भी आपको यहाँ से बगल में है, तो पूर्वी तरफ के जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तब तो भाई तो परेशानी है कि बच्चा को पढ़ाई बाधित होगा। क्या आशा है कि रेल मंत्रालय द्वारा जो जनहित के मुद्दों है उस पर विचार विमर्श करके? देखिए, अभी जो है राजतंत्र नहीं है, आप लोग जान लीजिए, लोकतंत्र है। जनता का राज आज भी कायम है और किसी का भी सरकार रहे उसको यह बात मानना पड़ेगा, गुमटी देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग हर तरह का आंदोलन करने के लिए खुले रूप में तैयार हैं। आज हम लोग ये धरना दिए हैं जो पूर्व पश्चिम के बात है जनता के लिए। जनता पश्चिम के ओर से बहुत सा गांव जनता इससे पार करता है गुमटी से पटना जाने के लिए, मसौरी जाने के लिए। ये गुमटी पूरब के पश्चिम के ओर से दोनों के बंद किया गया है। इसका मांग के लिए हम लोग ओवर ब्रिज बनाया जाए, इस मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमको पर्चा है रेखा देवी, पूर्व मुखिया हैं, कल्याणपुर पंचायत के नेता भी हैं, IPWA संगठन के काम करते हैं।
कई एक वर्षों से यहाँ पोठी में अंडरपास ओवरब्रिज मांगा जा रहा है यहाँ के स्थानीय सभी जनता मालिक के तरफ से, लेकिन इस गूंगे बहरे के सरकार, केंद्र के सरकार हो या बिहार सरकार हो, लोग गूंगे बहरे हैं। आज तक पोठी में कोई ध्यान नहीं दिए हैं कि कितना घना आबादी है, किस तरह से रेल पटरी पार किया जाएगा। बच्चा है, बहुत बाजार भी है, सारी कठिनाइयाँ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक कोई माने आश्वासन देते हैं कि पास है पास है, अभी तक तो कुछ बनवे नहीं किया। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि पास है या नहीं पास है? खास करके छोटे-छोटे बच्चे, स्कूली छात्र हैं, महिलाओं को बिल्कुल 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 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं या तो शिक्षित स्कूल जाते हैं, हमारी महिलाएं हैं वो भी पार करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घनी आबादी है। कोठी या जो पटरी है इसके ऊपर उस पार भी घनी आबादी है और इस पार भी घनी आबादी। यहाँ तो होना ज़रूरी था, अंडरपास या ओवरब्रिज बनना जरूरी था, लेकिन अभी तक नहीं बना है। हम लोग लगातार मांग करते रहेंगे, या तो कोठी रेलवे या ब्रिज के लिए भनुआ है, भनुआ में भी काफ़ी आबादी है और वहाँ भी नहीं मिला है। और ओवर ब्रिज तो 10 साल से बन रहा है मसौढ़ी में भी, लेकिन अभी तक तो पूर्ण काम लगल है, ठुक ठुक काम होता है, लेकिन देखिए किस तो मांगे सर ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज पास मांग है। हमारा जनता जो यहाँ तो बड़ी कष्ट में जी रहा है। हमारा जब विदेश का राजा था, तो देखिए वहाँ गुमटी पास है आपको कागजात में, अब अपना देश का राजा कि उसके साथ दुख ही दुख है। इस समस्या को इस देश का राजा का, जिसे बिहार का राजा जो भी हो, नीतीश बाबू हो, लालू जी हो, कोई भी हो, उनको इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। इस पर गौर करने की बात है। 1 लाख से ऊपर जनता को दुख कष्ट है यहाँ। इस समस्या को ये लोग मांग रहा है, भीख मांग रहा है, फिर भी कोई सुनाई नहीं। कहेंगे कि विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे विकास है तो जहाँ जो दिक्कत है उसको पहले सुन लीजिए, तब तो आप राजा हैं। जनता मांग रहा है भिक्षा, आप दिए नहीं रह कर रहे हैं कि हम राजा हैं, हम राजा हैं। इसलिए मेरा कहना है सरकार की तरफ से कि मैंने जो भी बने जल्द से जल्द इस समस्या को जितना जल्दी बने समाधान करें। ज़्यादातर स्कूली छात्र है, जो छात्र छोटे छोटे बच्चे होंगे वो ज़्यादा यहाँ पर बहुत दिक्कत है सर। इसमें आने का सुविधा नहीं है। जैसे कहते हैं कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएगा भाई? खाली मुंह है, बोल दिया हम पढ़ा दिए, और उसका साधन सुख साधन तो मिलना चाहिए। इसलिए सरकार से मांग है कि लोग मांग रहे हैं इस समस्या को सुनकर जितना जल्दी से जल्दी समाधान करने का कष्ट करें। और विशेष जब विदेश का राजा था आवागमन दे दिया, अब देश का राजा है आवागमन बंद कर दिया। आज़ादी किस बात को है भाई? आज़ादी के नाम पर तो आप बर्बादी करके छोड़ दिए कि जब आप जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं। और विशेष हम राम जन्म से मैं श्री जोगिंदर सिंह चौरा से बोल रहे हैं। जब से हमको 75 वर्ष उम्र चढ़ने जा रहा है, जहिया से गुमटी था, लेकिन हमारे से दुर्भाग्य है कि 3 मुख्यमंत्री, 3 रेल मंत्री हुए, लालू जी हुए, नीतीश जी हुए, रामविलास जी हुए, सब इस गुमटी से पार किए, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे। हम लोग को वोट बैंक बनाकर बरगला कर रखे, बना कर रहें। हम लोगों का यह है जो रास्ता बनना चाहिए। 5-4 पंचायत और गैर पंचायत का फिर लोग यहाँ से आते हैं, इसलिए हमको गुमटी एकदम जरूरी बनना चाहिए। रजिस्टर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्या परेशानी होता है कि अगर अभी हमारे क्षेत्र में अगर कोई क्राइम हो जाए, डिलीवरी हो जाए या किसी तरह से कुछ हो जाएगा, तो हम लोग को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक रास्ता है। इससे हम लोग को हर हालत में गुमटी बनना चाहिए। हमारे लोकप्रिय जनता का इतना तकलीफ से है कि जब बंद हो जाता है तो हम लोग कब डुमरी में है जाएंगे, कहाँ में है जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है।
जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं MP विधायक होते हैं, हम लोग को वोट बैंक बनाते हैं, कोई हम लोग को काम नहीं करते हैं, खाली मूर्ख बनाते हैं। यहाँ पर किसान अगर कुछ खेत में रोपे हुए हैं, अगर यहाँ पर ये कि रास्ता का मुद्दा है, रेलवे ट्रैक है, इसलिए आने जाने में दिक्कत होता है। बरसात में रेलवे ट्रैक रास्ता बंद हो रहा है अभी, इसलिए हम लोग का पुल मांग है। अगर जाने के लिए हम लोग को जाना पड़े, परेशानी इसलिए स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत होता है, कोई मजदूर को ले जाने में दिक्कत होता है, गाड़ी लाने में दिक्कत होता है, यही मुद्दा है। यहाँ 15 किलोमीटर दूरी पर हम लोग वहाँ से गुजरना। मेरा नाम रवि कुमार। हम लोग को यहाँ बनाने के लिए बोला गया था कि देखिए हमारा मांग यही है, कोई खास नया मांग नहीं है, पुराने मांग है जो पहले से हमारे गुमटी बनाया हुआ है। प्लस पहले गुमटी नहीं बनाए, उसके बाद बंद कर दिए। अब आवागमन के लिए बहुत सारे परेशानियां हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार से डिलीवरी पेशेंट हो महिला, अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो उनको बहुत संकट से गुजरना पड़ेगा। यहाँ के किसान लोग खेत जोताने के लिए ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, छात्रों को पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, काहे कि यहाँ पर किसी प्रकार का न ओवर ब्रिज है, न अंडरग्राउंड पुल है, न गुमटी है। तो एक तरह से बोला जाए तो ये बिहार सरकार, निकम्मी सरकार हमारे हाथ गोर को बांध चुकी है। रोड तो बना दी लेकिन गुमटी नहीं बनाई, तो यही ना हुआ कि आप सारा चीज़ व्यवस्था दे रहे हैं और गुमटी मेन रास्ता जो गुमटी है कोठी में वही बंद कर दिए, तो जाएगा जनता कैसे? पब्लिक की परेशानी तो एकदम उचित है कि होगा। तो हमारे मांग यही है कि बिहार सरकार से, भाजपा सरकार से, निकम्मी सरकार से, बेईमान सरकार से कि कोठी में ओवर ब्रिज जल्द से जल्द बनाने का कृपा करें, नहीं तो कोठी में आक्रोश मार्च होगा, उग्र आंदोलन होगा। जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। कोठी में रेलवे गुमटी देना चाहिए। भारत क्या है यहाँ रेलवे लाइन से जाना है, ट्रेन आता होगा, साइकिल बीच रास्ता में रुक जाता है, ट्रेन के डर में साइकिल छोड़ देते हैं, साइकिल अटक जाता है। यहाँ पे क्या चीज करें? सरकार से हमारा मांग है कि हमें ब्रिज चाहिए। अगर बरसात दिन में होता है सामने जाना ट्रेन आ रही होगी, कैसे जाते? मुश्किल कठिनाई करके कैसे ही पार होना पड़ता है। क्या चीज? ओवर ब्रिज का मांग करते हैं। फुलवाड़ी विधानसभा के कोठी रेलवे स्टेशन में आज एक दिवसीय धरना के अध्यक्ष और पृथ्वी चौहान जी और उपस्थित हमारे गार्जियन मसौरी विधानसभा जी, इस धरना में उपस्थित हमारे गार्जियन माले कॉमरेड नागेश्वर पासवान जी, पुनपुन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हमारे छोटे भाई पप्पू चंद्रवंशी जी और सभी महागठबंधन के बाबू रामन पा रहे हैं। इसके लिए मैं इस धरना में आए हुए सभी गार्जियन, सभी नौजवान भाई और सभी प्रशासन के लोग, मैं सभी को इस कार्य के लिए और धरना प्रदर्शन लगातार या तो पुनपुन में कोठी में धरना हो या तो भनुआ मसौरी विधानसभा के भनुआ में धरना होते आ रहा है। काफी पिछले कई वर्षों से हमारे सभी लोग साथी महागठबंधन के साथी मांग करते आ रहे हैं कि कोठी में ओवर ब्रिज या अंडरपास मिलना चाहिए। भनुआ में हमारे पूर्व रामकृपाल बाबू थे, आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक न कोठी में बना न भनुआ में बना। बहुत आश्वासन दिए लेकिन नहीं बना। हमारी में भी हम लोग रहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। अपना गुमटी लगे नहीं तो पुल
क्या परेशानी होती है? आने जाने में बहुत परेशानी है। बस भी हमारी आता है तो जाने में टपने में बहुत परेशानी है। तो वो अपने घूमने जाते तो यहाँ प्लान छूट जाता है। ऐसे तो फट टैप कर करके अपना काम कर लिया, डॉक्टर से दिखा लिए, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाता है। दूसरा घूम कर जाने पता कोई रास्ते है ये नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर ओवर ब्रिज हाँ, श्री कृष्ण से केवड़ा। क्या अगर ओवर ब्रिज हमको सुजीत कुमार यस कैसे जाते हो यहाँ पटरी में जाती होगी तो डर तो लगता है। और संघर्षशील महिला रेखा जी, देवंती जी और बड़े हमारे भाई राजद के कार्यकर्ता पंचम सिंह जी और